तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको जी इंडिया टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 5 मिसाइल। जी हाँ, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला अग्नि 5 मिसाइल का रात को तजुर्बा किया है। ये 5000 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये ओडिशा में चंडीपुर के करीब ओडिशा के मकाम पर इसको फायर करके टेस्ट किया गया है। अग्नि 5 आईसीबीएम है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल ये मिसाइल है जी, बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है जी। और इसकी स्पीड मैच 24 स्पीड, इनकी टेक्निकल स्पीड है, सॉरी मैं उसको नहीं जानता। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यू वेरिएंट्स आर बीइंग डेवलप्ड, ये नए वेरिएंट्स आए हैं। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी साजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इससे आपको भारत के मकरू अजाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर जमीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी साजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाजुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। आज वही इंडिया न सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है बल्कि अब चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बार बहरे अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बनती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस मिसाइल को फिजा में प्रवास करते हुए देख सकते हैं और ये मनाजिर बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए। इंडिया पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने कल जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 5000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इंडिया ने तजुर्बा करना था, इसने कर लिया। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस सबके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी हैं कि क्या पाकिस्तान भी आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे कर देगा। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है और इस सब के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि एक तरफ तो भारत की जो फजाइया है वो अपनी जंगी मशकें बड़े जोरों शोर से जारी रखे हुए है और पहले राजस्थान बॉर्डर पर जंगी मशकें की, पंजाब और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर जंगी मशकों का ऐलान किया। फिर समुद्र के अंदर भारतीय नेवी ने फायरिंग ड्रिल्स जो है उनका ऐलान किया। पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय नेवी से 60 नॉटिकल माइल्स दूर एग्जैक्ट उसी टाइम पे अपनी फायरिंग ड्रिल्स का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये चीज याद रखिएगा कि भारत के सर पर इस वक्त जंग का जुनून सवार है, क्योंकि भारत गुज़श्ता जंग हारा है। भारत ने कुछ ना कुछ तो डैमेज कंट्रोल करना है। नरेंद्र मोदी ने किसी ना किसी तरीके से तो अपनी सियासत बचानी है। अब नाज़रीन इकराम, अब यूरोप के लिए भी बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। इंडिया ने सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने 20 और 21 अगस्त का जो नोटम है अपने मिसाइल्स के तजुर्बे के लिए वो जारी किया। अब यह सूरत हाल खराब क्यों है नाज़रीन इकराम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिएगा कि डेंजर जोन जो है वो इससे पहले जो भारत ने बताया था वो था 2530 किलोमीटर, कि हम जो है इंडियन ओशन के अंदर बहिरा हिंद के अंदर हम जो है अपनी ये मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं और इसका जो डेंजर जोन है इस मिसाइल का वो 2530 किलोमीटर है। ये इंडिया ने इससे पहले एक नोटम जारी किया था, लेकिन अब नाज़रीन इकराम इंडिया जो है उसने अपने डेंजर जोन को इंक्रीज किया है 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख
का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है। यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर करके इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए है और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। इसमें अहम चीज ये है नाज़रीन इकराम के पहले हमारे पास ये खबर आई कि यूएस एयरफोर्स का WC-135R तैयारा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 641489 वो पर्शियन गल्फ यानी खलीजे फारिस में और गल्फ ऑफ ओमान खलीजे ओमान जो है वहां पर अमेरिका का ये तैयारा जो है परवाज करता हुआ देखा गया फ्लाइट रेडार पर। और इस तैयारे को नाज़रीन इकराम न्यूक स्निफर कहा जाता है। स्निफ करना, सूंघना, और न्यूक मतलब एटमी जो आपके हथियार होते हैं। तो बेसिकली ये न्यूक्स को स्निफ करता है और ये एयर सैंपल्स जो हैं वो डिटेक्ट करता है। ये तैयारा एयर सैंपल्स कलेक्ट करता है न्यूक्लियर एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए और बाकी चीजें जो हैं वो भी डिटेक्ट करने के लिए। अब नाज़रीन इकराम ये जो तैयारा है ये अचानक से आता है और अचानक से हमें ये खबर मिलती है कि दिस aircraft is flying over the Arabian Sea. साउथ वेस्ट ऑफ कराची एंड नियर द इंडियन कोस्ट ऑफ गुजरात, यानी कराची के साउथ वेस्ट में और इंडिया का जो गुजरात का साहिल है उसके करीब ये तैयारा जो है ये अपनी परवाज कर रहा है। और इसमें नाज़रीन इकराम यूं लग रहा है कि इंडिया जो है वो ICBM का तजुर्बा करने जा रहा है। ICBM क्या होता है? ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा से दोबारा अंदर आता है और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ये नाज़रीन इकराम साउथ एशिया के सिक्योरिटी डायनेमिक्स से बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और इसका एक क्लियर साइन ये है कि इंडिया जो है वो अब रीजनल कंसिडरेशन से आगे बढ़ते हुए अपनी जारियत और अपना एक मैसेज जो है वो शायद दीगर ममालिक को कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई हमारा कल को फड्डा किसी और से भी हो सकता है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मोमेंट है फॉर यूएस, फॉर वेस्ट, कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और इसे काउंटर कैसे करते हैं। और अबुल कलाम आइलैंड से ये इसका तजुर्बा करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग एंड रिमार्केबल मोमेंट। लेकिन इसमें अमेरिका और यूरोप को फौरी तौर पर इकदाम उठाने की भी जरूरत पड़ जानी है क्योंकि उनके लिए भी सूरत हाल तशवीशनाक होगी। उनके लिए भी चीजें जो हैं वो इतनी आसान और इतनी सादा जो है वो हमें जिस तरह से नजर आ रहा है वो हमें लग रहा है और बड़ा क्लियरली हमें लग रहा है कि उनके लिए भी चीजें इतनी ईजी नहीं होंगी। अब उन्हें इंडिया को और तरीके से आर्म ट्विस्ट करना पड़ेगा मजीद और इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा क्योंकि इंडिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस और टैरिफ्स जो हैं वो तो लग रहे हैं। बट इंडिया जो है उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स और वॉर गोल्स जो हैं वो बहुत आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं which must come to an end और इसके आगे कोई एक बंद बांधना पड़ेगा। दिस इज समथिंग जिसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते और ये एक बड़ा मोमेंट है। ये तजुर्बे जो हैं, ये मिसाइल जो हैं और इससे बराह रास्त एक और हथियारों की जंग जो है वो दो बड़े न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान छिड़ सकती है। अब देखें कल को इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हमारा खुदा ना खासा हाथ तो नीचे हो तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। जब बांग्लादेश का मसला बना था तो बेड़ा कोई पहुंचा था, बहरी बेड़ा पता नहीं कहाँ चला गया पहुंचा। तो इसलिए अपने जोरे बाजू पे खड़ा होना है, इसलिए सबसे पहले अपना घर सीधा करना चाहिए और दुश्मन के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट करना चाहता है, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये तीन मेन जगह है जिनको वो टारगेट करना चाहता है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में इतनी काबिलियत नहीं है कि जी पाकिस्तान इनके मिसाइलों को रोक सके। देखिए इंडिया ने रिसेंटली मिसाइल मारे थे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस थी, हमने उस वीकनेस को दूर करना है और हम करेंगे भी। और बहुत सारी चीजों से इंसान गलतियों से सीखता है, बहुत सारे मामला है, ये जंग में ऐसा होता है। आज उनका अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करना क्लियरली बता रहा है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं रुकने वाले, किसी सूरत नहीं रुकने वाले। और ये सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि उन्होंने जो पैटर्न इस दफा रखा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। यानी ICBM, IRBM, हाइपरसोनिक मिसाइल, उनका पैटर्न वो है कि ड्रोन्स 300-400 ड्रोन्स मारेंगे और उसके बाद उसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, ये IRBM। अब ये जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी इवन के ये बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे थे। अगर ट्रंप की बात मान ली जाए तो ये जो आज इन्होंने टेस्ट किया है ये तो 1.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता तो ये सीधा पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। बताइए इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी रहती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तैयार बैठे हुए, उन्होंने कराची को टारगेट करना है। और ये बात आप ज़हन में रखें, कराची इस दफा उनका प्राइम हब होगा टारगेट का, वो टारगेट करना चाहते हैं। इस दफा वो गालिबन बड़ी सूरत हाल करने वाले। उन्होंने अग्नि 5 लाजमी पाकिस्तान पर अटैक करना है, इससे पाकिस्तान के साथ जो जंग होगी उसमें उन्होंने अटैक करना है। असल में आज उन्होंने ट्रंप को भी पैगाम दिया है कि ये हमारा टेस्ट है, आप तैयारी कर लें, हम अटैक करने जा रहे हैं।
और वो खुलकर कह रहे ट्रम्प की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी टैरिफ पर हमने बात नहीं मानी, आपने लगा दिया। एक दफा इंडिया ने, ये बड़े खतरनाक मामला था, इंडिया ने एक दफा नहीं कहा अमेरिका को अब तक कि आप टैरिफ हटा दे, एक दफा नहीं कहा, बल्कि जो डेलीगेशन था उसके साथ भी लड़ाई करी, वो डेलीगेशन भी नहीं आ रहा। और फिर आप देखिए अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने क्या काम किया।